wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. कैसे हैं आप सर? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलते हैं मेरे व्लॉग की तरफ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी, जो कि विलेज की जो ख़वातीन होती हैं वो अपना सारा दिन किस तरह स्पेंड करती हैं, क्या क्या काम करती हैं और कैसे अपने घर को मेंटेन करती हैं। वो सारी चीज़ें आज के मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जी एक घर है विलेज का, देखे बिल्कुल कच्चा घर है, जहाँ पे कबूतरों की अलग से घर है, जानवरों का यानी कि भैंसों का अलग से घर है, और किचन इनका किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो ये हम बाहर निकले थे तो गांव में हर तरफ आपको यही नजर आएंगी, कहीं पे बकरियां और कहीं पे जानवर। तो साथ ही ट्यूबवेल था, तो मैंने कहा ट्यूबवेल पे चलें। तो ये अम्मी कपड़े धो रही थी और बाकी सारे घर के बच्चे जो थे वो ट्यूबवेल में नहा रहे थे, मोमना और गुड्डू भी। और ये मौका बिल्लू पाजी कैसे छोड़ सकते थे, तो बिल्लू पाजी भी फुल जोर शोर से ट्यूबवेल में टोपियाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं उसको कह भी रही हूँ ये ना हो कहीं तुम्हें चोट लग रही हो, लेकिन नहीं, वो अपने खूब मस्तियों में था। और यहाँ गुड्डू को भी बहुत मज़ा आ रहा था, सारे बच्चे जो थे पानी में इंजॉय कर रहे थे। यहाँ गुड्डू मुझे कह रही है मम्मी आई लव यू लाइक वो उसका इतनी खुशी हो रही थी। और यहाँ पे जब से आई है बस उसको यही होता है कि ट्यूबवेल में ही मैं रहूँ। आप देख सकते हैं सारे बच्चे, मोमना को तो खूब प्रैक्टिस है ट्यूबवेल में नहाने की, और लिटरली मुझे तो इतना डर लगता है, मैं तो आज तक नहीं मैंने कभी एक भी टूबी लगाई, मुझे डर लगता है मैं डूब जाऊंगी। यहाँ जी गाँव आने से पहले 2 दिन पहले बिल्लू पाजी को चोट लगी थी, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि देखो अब मेरी चोट किस तरह होगी, ये पानी लग के ये वो। मैंने कहा अच्छा मज़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवेज ये गुड्डू अब चोटी पे चढ़ गई और इसको बस ये था यहाँ से मैं जंप करूँ, लेकिन मैं बार बार मना कर रही थी कि गुड्डू को यहाँ से जंप नहीं करवाना, इसको चोट भी लग सकती है। बाकी बच्चे तो हर तरह से जंप कर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इधर उधर से हो के बस जंप ही जंप, और इनको खूब मज़ा आ रहा था, काफ़ी सारे इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे पास खड़े मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी ऐसे टुबियाँ लगाऊं, लेकिन नहीं। यहाँ पर जी हम दूसरी तरफ एक आंटी से मिलने गए जो कि चंगेरे बना रही थी, जिसको छाबियाँ भी बोलते हैं। ये मैंने देखी तो ही थी, लेकिन बनते हुए फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ कि ये देखेंगे बूढ़ी आंटी है 90+ को इसकी एज होगी, बातें भी मेरे साथ कर रही है और ये बना भी रही है। मुझे दिखा रही थी कि ये डिज़ाइन मैंने पहले बनाए हैं, तो मैंने कहा आप मुझे बना के दिखाएं आप कैसे बनाती हैं। तो ये जी मैं थोड़ा यहाँ पर जूम करने लगी हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस तरह से बनती हैं और ये इनकी महारत। और ये बता रही थी कि मैं जब अपनी जवानी में थी तब तो मैं बहुत से अलग डिज़ाइन बनाती थी, और अब बिल्कुल सिंपल बेसिक से बनाती हूँ, क्योंकि अब वो एज भी नहीं रही और अब वैसे नज़र भी नहीं आता। लेकिन क्या बात है गांव की ख़वातीन की, जो कि इतनी महारत अभी भी रखती है। और आजकल के दौर में तो हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, तो हमने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं शहर वालों में। ये पता नहीं आंटी के कमरे में और क्या क्या पड़ा था, मुझे तो कुछ चीज़ों का पता भी नहीं। मैंने कहा आपको भी दिखा दूं कि आंटी और क्या क्या काम कर लेती हैं। तो ये जी आंटी यहाँ पर अपनी वो चंगेर को बना रही थी, बार बार मैं उसी को ही देख रही थी और मैं काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी कि ये कैसे बनती है, ये किन चीज़ों से बनती है, पता नहीं काने होते हैं कि क्या चीज़ें होती है जिनसे ये आंटी बना रही थी। यहाँ पर जी वो साथ साथ मुझे दिखा रही थी कि जो उसने डिज़ाइन पहले बनाए थे, जो कि उसने अपनी नवासी को उसकी शादी पर देने थे, तो इसके लिए उसने तैयार किए हुए थे, और वो मैं देख रही थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन थे। और मैं ये कलर देख के बड़ा खुश हो रही थी कि कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन आंटी ने किए। और उन्होंने मुझे बताया कि ये कलर नहीं मिलते, इनको कलर भी मैं खुद ही करती हूँ। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, सीखने के लिए नई चीज़ जो कि मुझे नहीं पता थी। तो यहाँ पर जी आंटी ने वो चंगेर पूरी कर ली हमारी बातों बातों में ही, और ये यहाँ पर फूल लगा रही थी। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाए जाएं किस तरीके से ये फूल लगते हैं, देखें कितने नफीस तरीके से बना रही हैं और कितने खूबसूरत ये लगते हैं। तो साथ साथ आंटी ये बना रही थी और मैं जूम भी कर रही थी, और मैं उनसे और भी बातें कर रही थी, चीज़ें पूछ रही थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अब जो बातें उन्होंने की आपको थोड़ी बता सकती हूँ मैं। तो खैर ये देखें कितने प्यारे लग रहे थे। और मैं उनसे यहाँ पर जी आंटी ने और भी काफ़ी चीज़ें बनाई थी, मैंने कहा वो भी दिखाऊं, ये पता नहीं क्या आंटी ने बनाया था। और इस चीज़ से आंटी ने एक मुसल्ला भी तैयार किया था, जो गांव के अक्सर लोग इस पे नमाज पढ़ते हैं, जैसे हमारी जाए नमाज होती है उनकी भी होती है, और भी 2-3 उन्होंने बनाई थी। वो कहती है किसी की बनने के लिए आई हुई है। मैं बड़ी खुश थी कि इतनी एज में भी आंटी ये काम करती हैं। तो खैर यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी वो चंगेर पूरी हो गई थी, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दीजिए। 3 कलर मैंने लगवाए थे और तीनों ही बड़े खूबसूरत थे। और यहाँ पर जी शाम होने वाली थी, तो हमने कहा क्यों ना दूसरी बाजी की तरफ जाया जाए, वो भी काफ़ी
काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी कि आप हमारी तरफ नहीं आए। और यहाँ पर ये देखें जी, कच्ची मट्टी जो है, मट्टी से ये ईंटें कच्ची बन रही हैं, जिसको कच्ची ईंटें भी बोलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी औरतें, आदमी सारे ही काम कर रहे थे। इतनी प्यारी ये लग रही थी देखने में और खुशबू तो बहुत ही आला आ रही थी। फिर ये इसकी दूसरी तरफ भट्ठा था जहाँ पर ये ईंटें पक रही थी। मैंने कहा ये भी आपके साथ दिखाया जाए, क्योंकि ये भी एक नई चीज़ है, बिल्कुल रेयर ब्यूटी है। यहाँ पर जी शाम के टाइम मौसम इतना प्यारा हो गया था, बादल शादल आ गए थे और गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बकरियाँ फिर से हमें नज़र आ गई। मैंने कहा सुबह भी बकरियाँ, शाम भी बकरियाँ और भैंसे ही देखने हम आए हैं। मौसम बड़ा प्यारा था, हर तरफ बस यही ग्रीनरी और दरख्त और खजूर के। हाँ, ये रेयर ब्यूटी थी। इतने कमाल का ये व्यू था कि आप देखते तो बस आपने कहते इसी को ही देखते रहे, इतना कमाल का था। और खैर हम यहाँ बाजी की तरफ तकरीबन पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ रास्ते में जाते, यहाँ पर भी कच्चे घर 2-4 आए, मैंने कहा वो भी आपको दिखा दिए जाए। तो यहाँ हम जैसे बाजी की गली में एंटर हुए थे, यहाँ बस बाजी की बेटी हमें नजर आ गई, पता नहीं बाहर घूम फिर रही थी। तो बाजी के घर में एंटर हो गए और बाजी ने 2 बकरियां भी रखी हुई थी। मैंने कहा वो भी आपको दिखा दी। ये रेड वाली तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, रेड ब्राउन जो भी है। वाइट वाली बस ऐवी थी। यहाँ जी बाजी के पास 2, एक गाय और एक भैंस थी और ये दोनों ही प्रेग्नेंट थी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। और भैंस तो मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी और मेरा दिल भी डर रहा था। मैं दूर दूर से इसकी वीडियो बना रही थी, मैं कि ये ना हो मेरे ऊपर ही आ जाए, क्योंकि ये मारती भी बहुत होती है। मेरे बचपन में मुझे एक बार एक भैंस ने मारा था, तो मुझे बड़ा इनसे डर लगता है। यहाँ बाजी भैंस को नहला रही थी, जो कि इनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं और बाजी इनकी देखभाल करती हैं, तो इनको कुछ भी नहीं कहती। और मैं फिर भी दूर से डर डर के वीडियो बना रही थी, मैं कि ये ना हो तो वहीं से ही रस्सा तोड़वा के और आए और मुझे मारेगा, तो मुझे क्यों शूट कर रही हो। ये गुस्से की बहुत बुरी होती हैं। पता नहीं आप सब में से किसी को मार पड़ी है आज तक या नहीं। मैंने बचपन में एक बार इसकी मार खाई है और मुझे बस वो ही काफ़ी है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर जी बाजी ने लीमू भी लगाए हुए थे, जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और लीमू तो नहीं लगे थे। और यहाँ पर ये एक बेर का दरख्त था, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत था। इस पर बेर भी लगते, जब मौसम आता है हम खाते हैं। और ये बाजी की एक मुर्गी जो थी वो बेर के ऊपर चढ़ गई थी और मैं उसी को शूट कर रही थी कि ये कैसे चढ़ गई पेड़ के ऊपर। मुर्गियाँ तो बहुत कम पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं और ये दरख्त की चोटी पे चढ़ के बैठ गई है। तो यहाँ पर गुड्डू भी आ गई थी और वो भी यही देख रही थी कि मामा ये कैसे ऊपर चढ़ गई है। बकरियों को एक बार फिर से दिखाएंगे और साथ में ये मामू का घर था, तो मैंने कहा उनके घर का भी थोड़ा शूट कर लिया जाए। तो यहाँ पर जी हमने देखा कि मामी जो थी वो गाय का दूध निकाल रही थी। तो मैंने कहा ये चीज़ मैंने अभी तक आपको व्लॉग में नहीं दिखाई, तो ये भी दिखाओ। मैंने थोड़ा उसको जूम किया और मामी को पता भी चल गया कि मेरी वीडियो चोरी चोरी बना रही है। खैर कोई नहीं, इतना तो चलता ही। मैंने सबसे फिर गपशप भी साथ साथ करनी शुरू कर दी कि किसी को फील ना हो। तो यहाँ पर जी वो देखे दूध निकाली थी और ये बाजी और बाजी का बेटा जो था ये भैंसों के लिए और गाय के लिए घास काट रहे थे। तो मैंने कहा ये भी एक चीज़ रह गई थी आपको दिखाने के लिए। ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका है। पहले तो लोग हाथों से काटते थे, अब मशीन आ गई। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और बाकी भी सारे व्लॉग्स देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।